नमस्कार। गुप्तेश्वर नाथ धाम पर सावन के माह में लगने वाले मेले को लेकर प्रशासन के द्वारा किस तरह की तैयारी की गई है, वन विभाग के द्वारा किस तरह की तैयारी की गई है, उसको मैं कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बारिश के बाद दुर्गावती नदी में उफान आ गया है और उस उफान के बीच हजारों की संख्या में आए श्रद्धालु फंसे हुए हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से उफनती नदी के बीच से होकर गुजरे, कारण कि अगर थोड़ा भी रिस्क इन लोगों के द्वारा लिया जाता है तो जान जोखिम में पड़ सकता है। इसीलिए यहाँ पर आए श्रद्धालुओं के द्वारा उफनती नदी की धारा को कम होने का इंतजार किया जा रहा है। देखिए ये नज़ारा है, देखिए सारे लोग फंसे हुए हैं और केवल इसलिए फंसे हुए हैं कि यहाँ पर मेले के मद्देनजर कोई तैयारी नहीं की गई है। तैयारी की गई होती तो शायद इस उफनती नदी के बीच से या इस उफनती नदी को पार करके लोग जा सकते थे, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया गया, वन विभाग के द्वारा इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण से यहाँ पर अभी हजारों की संख्या में श्रद्धालु फंसे हुए नजर आ रहे हैं। अगर थोड़ी भी बारिश और हो जाए तो इन्हें रात भर यहाँ गुजरना पड़ेगा, रात भर यहीं ठहरना पड़ेगा और ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर किसी की तबीयत बिगड़ जाए, आप कोई परेशानी आ जाए तो इस परेशानियों से निजात दिलाने की व्यवस्था यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। लेकिन जिला प्रशासन से लेकर वन विभाग सोया हुआ है, अधिकारी सोए हुए हैं और उन्हें थोड़ी भी चिंता नहीं है कि जो मेला लगा हुआ है उस मेले में किस तरह से श्रद्धालु जा रहे हैं, किन स्थितियों का सामना कर रहे हैं, थोड़ी भी चिंता नहीं है। सोचिए कि डीएम उत्ता सिंह मेला लगने से पहले और मेला लगने के बाद भी एक बार यहाँ आकर देखने की कोशिश नहीं की। अक्सर मेला से पहले यहाँ पर अधिकारियों के आने के बारे में जानकारी मिलती थी, लेकिन इस बार डीएम उत्ता सिंह मेला लगने से पहले यहाँ पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए नहीं आई, जिस कारण से यहाँ पर इस तरह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। अगर कम से कम यहाँ पर रस्सी को बांध दिया गया होता, अगर इस पार से उस पार तक रस्सी को बांध दिया गया होता तो शायद रस्सी के सहारे भी लोग पार कर सकते थे, लेकिन रस्सी बांधने का भी काम नहीं किया गया है। तो मानिए कि मेले में सुरक्षा को ध्यान में रखकर कोई कार्य नहीं किया गया है। ये पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि मेले में जिस तरह से भक्त आते हैं, जितनी संख्या में आते हैं, उस संख्या को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन की ओर से कोई तैयारी नहीं की गई है। तैयारी की गई तो कुछ तो यहाँ पर दिखाई पड़ता। क्या तैयारी है यहाँ पर? कुछ तैयारी दिख रही है? 2 घंटा से हम लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, पानी ऊपर से रोड पे आ रहा है, जाने के रास्ता नहीं, हम लोग खड़े वेट कर रहे हैं, हम लोग घर जाने के वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। 2 घंटा से यहाँ फंसे हुए हैं रोड पे, पानी के रोड पे चल रहा है। और बारिश हो जाए तो क्या स्थिति होगी? बारिश हो जाए रात भर इधर रुक जाना पड़ेगा, खाना पीना का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ परेशानी बढ़ेगी और परेशानी बहुत ज्यादा परेशानी। कुछ व्यवस्था यहाँ दिख रही है? कुछ व्यवस्था नहीं दिख रही है। अभी पहले बार स्टार्टिंग बारिश में ये हाल देखने को नहीं मिल गया, पूरा सावन बाकी है। अभी खतरा बना हुआ है, खतरा बना हुआ है, सबका जीव का खतरा बना हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ वेट कर रहे हैं, इंतजार करने के पानी कब कम होगा तब निकलेंगे हम लोग रोड घर जाने के लिए। आखिर जब श्रद्धालुओं के मन में इस तरह का डर बना हुआ है तो इस डर को जिला प्रशासन समझ क्यों नहीं रहा है, वन विभाग समझ क्यों नहीं रहा है? अगर उसको भी चिंता होती कि नहीं श्रद्धालु इस स्थिति का सामना करेंगे तो कम से कम उसके द्वारा कोई कार्य किया गया होता। अभी कहीं से आए हैं? कहाँ से आए हैं? बबुआ से आए हैं। हाँ। आप लोग भी फंसे हुए हैं यहाँ? हाँ, फंसे हुए हैं। कैसे जाइएगा आगे? अभी रुकेगा पानी तो जाएंगे। अब मान लीजिए बारिश हो गई और नहीं है, अब बारिश हो गई तो इधर ही रुकना पड़ जाएगा। यहीं रात गुजारनी होगी? यहीं पर। खाने पीने की कोई व्यवस्था दिख रही है? कोई व्यवस्था नहीं। तो फिर कैसे रात गुजारेंगे? यहाँ पर तो ना सोने की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है। कैसे व्यवस्था है? कुछ भी नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं कुछ है। नहीं। कठिन है बाबा का दर्शन करना, कठिन है, बहुत कठिन है। देखिए सभी लोग सहमे हुए हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। अगर बारिश होती है तो फिर स्थिति विकराल होगी और स्थिति विकराल होगी तो फिर इन्हें रात गुजारना पड़े, यहीं पर रात गुजारनी होगी। लेकिन रात गुजारने के लिए क्या है, आप देख सकते हैं किस तरह का नज़ारा है, किस तरह की व्यवस्था है। इसी पहाड़ी के बीच में इन्हें खड़ा होकर रात गुजारनी पड़ेगी। लेकिन इन तमाम आशंकाओं के बावजूद इस तरह की स्थिति बार बार दिखाई पड़ती है मेले के दौरान। लेकिन इस स्थिति को देखने के बाद भी जिला प्रशासन इस तरह की व्यवस्था नहीं करता है, जिस व्यवस्था के कारण कम से कम इस तरह की परेशानी जो भी श्रद्धालु हैं उन्हें उठानी न पड़े। लेकिन वाकई में जो कहा जा रहा है, जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही है, वो सही साबित हो रही है। कहा यह जा रहा है कि वन विभाग और जिला प्रशासन चाह रहा है कि गुप्तेश्वर नाथ धाम पर लगने वाला मेला का अस्तित्व समाप्त हो जाए, यहाँ श्रद्धालु न आए। अगर मेले का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो फिर
न तो जिला प्रशासन और न ही वन विभाग को कोई कार्य करना पड़ेगा। इसीलिए कुछ इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। इसी तरह से इस तरह की स्थिति पैदा करके रखने की कोशिश की जा रही है कि कम से कम इस भय से लोग यहाँ आने से परहेज करें, यहाँ लोग न आएँ, जिस कारण से उन्हें कुछ करना ना पड़े। लेकिन वाकई में अगर कोई भी श्रद्धालु इस धारे में बहता है, कोई भी श्रद्धालु, किसी भी श्रद्धालु के साथ कोई हादसा होता है, तो सीधे तौर पर इसके लिए जिला प्रशासन और वन विभाग को जिम्मेवार माना जाएगा। कारण कि जिला प्रशासन और वन विभाग के ऊपर इस सुरक्षा को व्यवस्थित तरीके से करने की जिम्मेवारी थी, जिस जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं किया गया। और शायद इस बार स्थिति और विकराल दिखाई पड़ रही है। जब डीएम उत्ता सिंह यहाँ पर आकर देखने की कोशिश नहीं कर रही हैं, तो मानिए कि उनकी नज़रों में भी इस मेले का महत्व कुछ नहीं है और वो चाह रही हैं कि जिस तरह से काम चल रहा है वो चलने दिया जाए। श्रद्धालु बहे, श्रद्धालुओं के ऊपर खतरा मरा है, उसे हमें क्या लेना देना है। गुप्तेश्वर नाथ धाम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।